पैगंबर मोहम्मद केवल 9 साल के थे तब मक्का में एक गंभीर अकाल पड़ा था। मक्का में हर जगह बारिश रुक गई थी, खेत सूख गए थे और मिट्टी पीली पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप कुएं और झरने सूख गए थे। इसलिए लोग दूर दूर से पानी लाते थे, लेकिन वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाता था। जब ये अकाल लंबा खिंच गया तो कुरैश के सरदार एक दूसरे के साथ चर्चा करने बैठे। एक ने कहा, अब हम सभी को मिलकर कोई फैसला लेना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा घर नहीं बचेगा, हमारे बच्चे और हमारे पशु सब मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने सलाह की और पुरानी प्रथा के अनुसार कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की। तब दूसरे ने कहा, तो एक बड़ा बर्तन लाओ और उसमें पशु का खून रखकर हाथ डुबोकर शपथ लें, ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। फिर एक बड़ा बर्तन लाया गया और उसमें खून भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे आए। सभी ने अपने हाथ खून में डुबोकर कहना शुरू किया, मक्का में बारिश नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पशु खत्म हो रहे हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि आज रात हम सभी काबा के पास जाएंगे और हम काबा की दीवार पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम तब तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आती। अगर बारिश नहीं भी आती है तो हम वहीं मर जाएंगे, लेकिन काबा की दीवार नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जब आधी रात घनी हो गई तो वे बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर शपथ ली थी, वे धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे और काबा शरीफ की ओर चल पड़े। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के चाचा अबू तालिब भी शामिल थे। इसलिए जब अबू तालिब अपने घर से निकलने वाले थे, तब शिशु मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने ये देखकर पास आए और धीरे से पूछा, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तब अबू तालिब रुके, अपने भतीजे की ओर देखा और जवाब दिया, हे मेरे भतीजे, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश बंद है और पानी की कमी ने सभी को परेशान कर दिया है। इसलिए हम सभी ने खून में हाथ डुबोकर शपथ ली है कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक हम काबा की दीवार पकड़कर खड़े रहेंगे। आज हम उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने चचा अबू तालिब की ओर देखा और धीरे से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब अबू तालिब ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बेटा, वहां मक्का के बड़े बड़े लोग इकट्ठा होंगे, ये सभी कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ ले जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन छोटे मोहम्मद ने फिर जोर दिया। अबू तालिब अपने भतीजे को बहुत प्यार करते थे। भतीजे की इस जिद को देखकर उनका मन नहीं माना। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। इस तरह अबू तालिब ने अपने छोटे भतीजे हजरत मोहम्मद, उन पर शांति हो, का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ लेकर चल पड़े। फिर दोनों एक साथ चलते चलते खाना-ए काबा के पास पहुंच गए। उधर मक्का के सभी बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास इकट्ठा हुए। गणना के अनुसार कुल 32 बड़े लोग वहां उपस्थित थे। ये वही थे जिन्होंने वादा किया था कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक हम काबा की दीवार पकड़े रहेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली तो वे भी अपने घरों से निकलने लगे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी सभी इस आशा में खाना-ए काबा की ओर बढ़े कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आएगा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खाना-ए काबा के चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरा मक्का एक जगह इकट्ठा होने लगा है। लेकिन वे 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर शपथ ली थी, वे सभी काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद, उन पर शांति हो, को साथ लेकर आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वे सभी हैरान रह गए। तुरंत एक दूसरे की ओर देखने लगे और अबू तालिब की ओर दृष्टि केंद्रित की। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, हे अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सभी मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है। अबू तालिब ने ये बात सुनकर अपने भतीजे की ओर देखा और धीरे से कहा, हे मेरे भतीजे, जाओ, पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत चुपचाप पीछे हट गए और मजमा के पीछे जाकर बैठ गए। फिर वे 32 सरदार आगे आए और सबने काबा घर की दीवार को कस कर पकड़ लिया।
फिर एक साथ ऊंची आवाज में पुकारने लगे, हे काबा को बनाने वाले अल्लाह, हम पर पानी बरसाओ, बारिश दो। सब रोते रोते दुआ करने लगे, लेकिन आसमान में कोई बादल नहीं आया। इसी तरह दुआ करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर जब सुबह हुई तब भी आसमान में बारिश का कोई निशान नहीं था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल नहीं आए और बारिश नहीं हुई। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ा आया, इसलिए अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसा रही थी। वे लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद कर रहे थे, दिन होने के बाद भी वे काबा घर की दीवार पकड़े खड़े रहे और बार बार वही दुआ करते रहे। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। इस तेज धूप में वे 32 लोग पसीने से भीग गए थे। उनमें से कईयों का शरीर डगमगाने लगा, कुछ लोग चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, लेकिन फिर भी वे अपनी जिद पर अड़े रहे और बारिश मांगते रहे। तभी अचानक अबू तालिब ने महसूस किया कि कोई उनके कपड़े पीछे से खींच रहा है। इसलिए जब उन्होंने मुड़कर देखा तो देखा कि उनके भतीजे 9 साल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये दृश्य देखकर अबू तालिब का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हे मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत अदब से कहा, चचा जान, मुझे आने दीजिए, मैं दुआ करूंगा, तब देखिएगा ऊपर वाला पानी बरसाएगा। अबू तालिब ये बात सुनकर और भी हैरान हुए और कठोर स्वर में बोले, हम 32 मक्का के बड़े बड़े सरदार रात भर यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की है, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम सिर्फ 9 साल के लड़के सेगी, जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। चचा के मुंह से ऐसी बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे पीछे हट गए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वे 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ ऊंची आवाज में दोहरा रहे थे, हे काबा को बनाने वाले, हम पर पानी बरसाओ, हे काबा को बनाने वाले, पानी दो। इसी तरह समय बीतता गया। 2 से 3 घंटे और बीत गए, लेकिन आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आए, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और बढ़ गई थी, सूरज की गर्मी से लोग निस्तेज हो रहे थे। तभी अचानक अबू तालिब ने फिर महसूस किया कि कोई उनके कपड़े पीछे से खींच रहा है। इसलिए उन्होंने मुड़कर देखा तो फिर से छोटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। तब अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के निशान दिखाई दिए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत नम्रता से कहा, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फलस्वरूप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और प्यार से अपने चाचा अबू तालिब के मुंह से पसीना पोंछा। ये देखकर अबू तालिब का मन पिघल गया और उन्होंने अपने छोटे भतीजे को गले लगा लिया। इस समय छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे बोले, चचा जान, मुझे आने दीजिए, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसाएगा। ये बात सुनकर पास खड़ा एक आदमी चिल्लाकर बोला, हे मक्का के लोगों, खुशखबरी, पानी आ गया है। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर ध्यान दिया। सबने पुकारा, हे मोहम्मद, चले आओ, जल्दी चले आओ। फलस्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और काबा के पास खड़े होकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम दुआ कर रहे थे तब मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ करूंगा और तुम सब मेरे पीछे रहोगे। ये सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, लेकिन 12 सरदार अहंकार से बोले, ये 9 साल का लड़का सामने और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से कहा, हे मक्का के लोगों, पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर मैं अभी पीछे हट जाता हूं तो बारिश कभी नहीं आएगी। तब 20 लोग घबरा गए। उन्होंने 12 जिद्दी सरदारों से कहा, सावधान, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट जाते हैं तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर वे 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। इस तरह मक्का के बड़े बड़े सरदार भी छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदारों ने कहा,
हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे हट गए हैं, अब दुआ कीजिए। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं भी वही चाहूं जो तुमने चाहा है तो फर्क क्या रहेगा? लोग हैरान होकर बोले, तो आप क्या चाहेंगे? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परोक्ष रूप से कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल दिखाई दिए, फिर जब दोबारा नजर उठाई तो बारिश होने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह पूरा मदीना खुशी से झूम उठा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा के घर में पाले जा रहे थे और उनकी उम्र 3 साल थी, तब उन्होंने प्यार से पूछा, अम्मा मेरे भाई कहाँ जाते हैं? हलीमा ने कहा, बेटा वे बकरियां चराते हैं। तब शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर हलीमा डर गई और मना कर दिया, लेकिन नबी की बहन शायमा ने कहा, अम्मा आप जानती हैं जब भाई मोहम्मद हमारे साथ जाते हैं तो बादल ऊपर छाया कर लेते हैं, धूप कभी उन पर नहीं पड़ती। ये सुनकर हलीमा का मन विश्वास और खुशी से भर गया कि ये बच्चा अल्लाह की विशेष हिफाजत में है। शायमा की बात सुनकर हलीमा के मन को शांति मिली, लेकिन फिर भी माँ का मन वो शिशु मोहम्मद को अपनी आंखों से ओझल करने में हिचकिचाती थी। लेकिन जब शिशु मोहम्मद बार बार बहुत प्यार और मासूमियत से जोर देने लगे तो आखिरकार हलीमा ने अनुमति दे दी। इस तरह एक दिन शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाइयों के साथ बकरियां चराने जंगल की तरफ गए। छोटे शहजादे का अंदाज बहुत अनोखा था। कभी किसी बकरी के सिर पर हाथ फेरते, कभी प्यार से पुकारते, और आश्चर्य की बात यह है कि बकरियां भी उनके पास आकर शांति से चरती रहती थीं। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। इस तरह 4-5 दिन शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते और सब देखते कि जहां शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर रखते वहां कांटे नहीं चुभते, बकरियां भी रास्ता नहीं भटकती, बल्कि सब तरफ शांति और हिफाजत की छाया रहती। लेकिन एक दिन हजरत हलीमा अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाईं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा मोहम्मद आज से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम धूप और जंगल की कठोरता सहन नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जरा भी कष्ट हो। दूध माता हलीमा की बात शिशु मोहम्मद ने चुपचाप मान ली। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन तीसरे दिन अचानक घर में एक हड़कंप मच गया। हजरत हलीमा का अपना बेटा रोते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। तब हलीमा घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चा हिचकी लेते हुए बोला, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में शेर ले गया है। ये बात सुनकर हलीमा के मन को चोट लगी। ममता भरे मन में एक ही विचार आया कि अगर शिशु मोहम्मद साथ होते तो न जाने क्या होता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने शिशु मोहम्मद को जंगल में जाने से रोका था। लेकिन उसी के साथ ये दुख भी था कि घर की बकरियों की संख्या कम हो गई है। हजरत हलीमा सादिया के आंसू तब भी गालों पर बह रहे थे। ऐसे समय में शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पर पड़ी। तब अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए, छोटे हाथों से हलीमा के आंसू पोंछे और बहुत प्यार से पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? हजरत हलीमा ने कहा, बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल का शेर ले गया है, इसलिए मेरा मन उदास है। ये बात सुनकर शिशु मोहम्मद मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा आप दुख मत करो, हम अपनी बकरी को अभी शेरों से वापस ला रहे हैं। ये सुनकर हलीमा सादिया का मन और घबरा गया और उन्होंने कहा, बेटा मोहम्मद ऐसा नहीं होता, शेर बहुत खतरनाक होते हैं, वे किसी को कुछ वापस नहीं देते और तुम तो अभी बहुत छोटे हो, अगर तुम उनके पास जाओगे तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा वो सब किसी और की बात सुनकर नहीं होता, बल्कि वही होता है जो मोहम्मद की बात सुनकर होता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो जंगल के शेर भी बकरी लेकर खुद चल कर आएंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की आंखें विस्मय और भक्ति से खुल गईं।
फिर शिशु मोहम्मद अपनी प्यारी अम्मी जान हलीमा का हाथ पकड़कर गांव से जंगल